हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माई सेल्फ चंद्रा चौधरी। और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर लास्ट है। ठीक है, आज हम लास्ट लेक्चर करेंगे जो है हमारा एज यू नो जेनेटिक डिसऑर्डर चल रहा है, जिस पे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कर चुके हैं, पेडिग्री एनालिसिस कर चुके हैं एंड आज लास्ट टॉपिक है जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि मैंने पेडिग्री एनालिसिस में आपको जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा बहुत बताया था कि वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसे हम रिकॉल कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो आपके क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं आपके 44 प्लस एक्स एंड एक्स या फिर 44 प्लस एक्स एंड वाई। ठीक है, यही तो बताया था। टोटल नंबर ऑफ 46 आपके जो आपके 44 हैं इन्हें कहा जाता है ऑटोसोम्स, और आपके जो ये वाले क्रोमोसोम्स हैं इनको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, आपको रिमेंबर होगा। अब जो डिसऑर्डर ठीक है आपके ऑटोसोम्स में होते हैं तो उनसे होने वाले डिसऑर्डर को हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स कहते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर। और जबकि जो आपके जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं भले वो फीमेल में हो या फिर मेल में हो तो उसे हम सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कहते हैं, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है, इतना आपको याद आया। ओके, इसके बाद ऑटोसोमल भी 2 टाइप्स के होंगे, एक डोमिनेंट होंगे, एक रिसेसिव होंगे। डोमिनेंट क्या होते हैं? जो हर जनरेशन में बियर होते हैं, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जबकि रिसेसिव क्या होते हैं? जो ऑल्टरनेट होते हैं, किसी जनरेशन में वो एक्सप्रेस करेंगे, किसी जनरेशन में वो रिसेसिव हो जाएंगे। ठीक है, हिडन हो जाएंगे, तो उसे हम रिसेसिव या फिर डोमिनेंट कहेंगे। सेम आपके सेक्स लिंक में भी होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि आज हम पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो आपको पता चल गया कि आपके जो डिसऑर्डर होते हैं सेक्स लिंक्ड होते हैं, दूसरा आपके ऑटोसोमल्स होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपको ये जो मैंने भी बताया वो आपके यहाँ काम आएगा, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज काम आएंगी, तो दैट्स वाई मैंने आपको पहले थोड़ा सा रिकॉल कराने की कोशिश करी। तो सबसे पहली बात, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है? देखिए, दिस डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है जो आप एक तो जो आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं, दूसरा जेनेटिक जो जीन डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जब कोई डिसऑर्डर आपके पूरा एक जो क्रोमोसोम्स है उसमें ही पूरा एक डिसऑर्डर होगा तो उसको हम क्रोमोसोमल कहेंगे। जब पर्टिकुलर एक जीन में होगा, जीन की जो पोजीशन होती है, जो लोकस जिसे हम कहते हैं, पोजीशन ऑफ जीन इज कॉल्ड लोकस। ठीक है, तो उसमें कोई डिसऑर्डर होगा, उसमें कोई म्यूटेशन होगा, ठीक है, तब उसको हम जीन डिसऑर्डर बोलेंगे, जीन आपका जो भी होता है। तो यहाँ पर आपका जो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है, उसमें सिंगल जीन में जब म्यूटेशन होता है उसी को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। एम आई राइट? ओके, चलिए, तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर हमें यहाँ पर पढ़ना है वो है हीमोफीलिया। ठीक है, तो हीमोफीलिया के बारे में अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, जिस पर्सन को भी ये बीमारी होती है, पहली बात तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, क्योंकि हम जेनेटिक डिसऑर्डर ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जब किसी इस अफेक्टेड पर्सन में जो कट लग जाती है, उसे चोट लग जाती है, तो जो उसकी ब्लड की क्लॉटिंग होती है, जो एक प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी बॉडी की कि उसको बहने नहीं देता, तो जिस पर्सन को ये हीमोफीलिया की बीमारी होगी उसमें उसकी क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ब्लड बहते ही रहता है, बहते ही रहता है। ठीक है, बहुत नुकसान होता है और कभी कभी जब बड़े जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो चलिए अब इसको हम साइंटिफिकली पढ़ते हैं, क्या है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने अभी आपको ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड 2 टाइप के बताए, तो ये आपका ऑटोसोमल नहीं है, ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। मीन्स जो सेक्स लिंक्ड होते हैं, मेल में क्या होते हैं एक्स एंड वाई, फीमेल में एक्स एक्स होते हैं, उनमें ही ये जीन पाया जाता है हीमोफीलिया का। तो ये क्या है आपकी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब है कि हर जनरेशन में ज़रूरी नहीं होंगे, ठीक है, हर जनरेशन में ये नहीं आता है। और दूसरा एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की मैंने एक खासियत बात ये बताई थी, इसमें क्रिस क्रॉस होता है, मीन्स मदर से सन में आएगा, फादर से डॉटर में आएगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखना हमेशा। तो सेक्स लिंक्ड की का मतलब क्या हो गया, जो मेल होंगे, ठीक है, जो मेल होंगे
मीन्स एक्स एंड वाई, एंड जो फीमेल होंगी आपकी एक्स एक्स, ठीक है। तो आपका क्योंकि एक्स लिंक्ड है तो वाई से तो कोई मतलब नहीं है, और फीमेल के पास 2 एक्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन समझना, अगर मेल के पास एक्स क्योंकि एक ही है, इसमें हीमो आपका यहाँ पर इस डिसऑर्डर का जीन पाया जा रहा है जिसको मैं एच से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है, अगर नहीं है एक्स के पास एच जो यहाँ पर हीमोफिलिक जो डिसऑर्डर है उसका जीन नहीं है तो अफेक्टेड नहीं है तो अफेक्टेड है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन केस ऑफ फीमेल की बात करें, अगर यहाँ पर देखिए इसकी क्योंकि इसके पास 2 एक्स हैं तो इसके पास 2 चॉइस है, या तो इसके पास एज एक्स के पास ही इसके पास जीन हो, ठीक है, हीमोफीलिया का, या फिर दोनों के पास हो, इन दोनों कंडीशन में हो, ठीक है। अगर ये 2 कंडीशन है, ये तो नॉर्मल है, ये कंडीशन कैसी है, नॉर्मल। वैसे मेल की क्या होगी, ये नॉर्मल कंडीशन। अगर यहाँ पर इसकी बात करें, ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका जो एक ओनली 1 क्रोमोसोम पर होने पर ये कैरियर की तरह काम करेगी, यहाँ पर ये अफेक्टेड नहीं है, क्या है ये कैरियर, तो यहाँ पर ये कैरियर है, ठीक है। और ये आपका अफेक्टेड है जब दोनों जीन में आपके जो दोनों एक्स क्रोमोसोम है उसमें जब आपके हीमोफिलिक जीन पाया जाएगा तभी वो महिला क्या होगी, अफेक्टेड होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ओके। अब क्योंकि यहाँ पर 3 केस बन रहे हैं तो यहाँ पर हम इन तीनों केस को लेकर के हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि सपोज़ कि अफेक्टेड मेल था, नॉर्मल फीमेल थी, ठीक है, उन दोनों के बीच में शादी हुई, बच्चा जो हुआ तो उसमें कितने चांसेस हैं कि जो बेबी होगा उसमें हीमोफीलिया जो एक डिसऑर्डर है वो कितने आने के चांसेस हैं। तो केस नंबर 1 पहली बात, ठीक है। तो देखिए फीमेल है और ये मेल है। अगर हम केस नंबर 1 लें, अगर फीमेल सपोज नॉर्मल है, ठीक है, मैन आपका हीमोफिलिक है, ठीक है, इन दोनों की शादी हुई तो यहाँ पर देखिए पहला केस तो ये बनेगा आपका, ठीक है, यानी कि एक्स एंड एक्स। देखिए दूसरा केस आपका ये बनेगा, मीन्स एक्स एंड वाई। तीसरा केस ये बनेगा, मीन्स एक्स एंड एक्स एच। और चौथा केस आपका ये बनेगा। मीन्स इस कंडीशन में अब यहाँ पर देखिए जो केस नंबर 1 था जिसमें महिला नॉर्मल थी, मेल आपका अफेक्टेड है, तो यहाँ पर जो आपके रिज़ल्ट आए, प्रोजेनी आई, वहाँ पर देखिए इसमें आया है और इसमें आया है, ठीक है। अभी मैंने बताया था ना जो एक्स लिंक्ड होते क्रिस क्रॉस, उसमें जो जनरेशन में जो इनहेरिटेंस होता है वो क्रिस क्रॉस होता है, तो मेल से आपका फीमेल में आ रहा है, डॉटर में आ रहा है। भले ही डॉटर यहाँ पर अफेक्टेड नहीं है लेकिन ट्रांसफ़र तो उसी में हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए तो आपकी अफेक्टेड है, बॉय बिल्कुल नॉर्मल है, ये भी अफेक्टेड है, ये भी नॉर्मल है। मीन्स इस कंडीशन में भले ही, ठीक है, कोई भी बच्चा अफेक्टेड नहीं होगा लेकिन जो लड़कियां होंगी वो कैरियर होंगी, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिए, ये आपके कैरियर है, ये भी कैरियर है, ठीक है। मीन्स लड़कियां जो कैरियर हैं लेकिन बॉयज़ जो हैं वो आपके नॉर्मल हैं। तो पहला केस ये है। अब दूसरे केस की बात करते हैं, चलिए, ठीक है। आपकी फीमेल क्या है, आपकी कैरियर है और मेल आपका नॉर्मल है, ठीक है। 3 या 4 केस जितने भी बन रहे हैं हम उसको सबको सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पर अब आप देखिए पहला जो केस बनेगा वो ये है, मीन्स एक्स एंड एक्स एच। दूसरा केस जो है वो आपका बनेगा एक्स एच एंड वाई। तीसरा केस जो है ये बनेगा एक्स एंड एक्स। और चौथा केस आपका एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर इस कंडीशन में देखिए जब महिला, ठीक है, महिला जब हमारी क्या है आपकी अफेक्टेड है, अफेक्टेड नहीं कैरियर है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो उसकी डॉटर है, ठीक है, डॉटर क्या है, कैरियर ही है। आपका जो उसका लड़का है सन, वो क्या है आपका अफेक्टेड हो गया, ठीक है, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, ठीक है। तो देखिए मदर से किस में आया, जो आपका जीन आया वो सन में आया अफेक्टेड,
तो यहाँ पर इस कंडीशन में एक लड़का उसका 50% चांसेस हैं। जैसे अगर इसको हम अगर 25 में कैटेगरी में इसको डिवाइड करें तो 25% चांसेस हैं कि बॉयज़ क्या होंगे, आपके हीमोफिलिक होंगे, 25% चांसेस हैं कि जो गर्ल होगी वो कैरियर होगी, 25% चांसेस हैं कि गर्ल नॉर्मल होगी, 25% चांसेस है कि बॉय नॉर्मल होगा। इतना समझ में आ गया। अब थर्ड केस भी देख लेते हैं। देखिए थर्ड केस में हमने यहाँ पर आपकी जो महिला है उसको हमने अफेक्टेड ले लिया और यहाँ पर पुरुष को हमने नॉर्मल लिया। तो यहाँ पर देखिए जो पहला केस बनेगा वो XHNX, दूसरा केस बनेगा XHNX, तीसरा केस बनेगा XHNX, चौथा केस बनेगा XHNY। तो यहाँ पर आप थर्ड केस में देख पा रहे होंगे जो लड़कियाँ हैं, डॉटर हैं, वो कैरियर बनी हैं, ठीक है, ये कैरियर हैं, और जबकि जो आपके लड़का है वो क्या है, अफेक्टेड है। ठीक है, इतनी समझ में आ गई बात आप लोगों के। तो 3 केस ये बन गए। एक चौथा केस हम ये भी ले सकते हैं कि जब दोनों अफेक्टेड हैं। ठीक है, तो ये आप लोग खुद भी अब बना सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते। तो हमने यहाँ पर इतने सारे केस सॉल्व कर लिए। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका कैसे भी आ सकता है। यहाँ पर एक्चुअली जो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रोजेनी है उस पर अफेक्टेड पाया जा रहा है, लेकिन जो उसके मेल हैं मतलब पेरेंट हैं वो नॉर्मल हैं, तो कैसे होंगे। तो दैट मीन्स उसमें वो हेटेरोजाइगस होगा। मीन जो पहली ये वाली कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पर लड़का अफेक्टेड आया है ना, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स तो अगर हम इसको देखें सेकंड वाले केस में, यहाँ पर तो पेरेंट्स आपके अफेक्टेड है ही नहीं, लेकिन जो फीमेल है वो कैरियर का काम कर रही है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब इसके बारे में अगर हम जा रहे तो वेरी रेयर इन फीमेल, तो आप देखिए बहुत ही रेयर पाया जाता है फीमेल में। पहली कंडीशन में देखिए सब नॉर्मल है, मीन्स कैरियर है या फिर नॉर्मल है। सेकंड केस में देखिए कोई नहीं है। थर्ड केस में देखिए तब भी कोई नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो बहुत ही रेयर केस होता है कि यहाँ पर जो फीमेल हैं वो अफेक्टेड हो। और थर्ड पॉइंट है ब्लड डज नॉट क्लॉट नॉर्मली, जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाता क्योंकि क्लॉटिंग के लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रोटीन अफेक्ट होता है। इसकी वजह से, इस जीन की वजह से क्या होता है, वो प्रोटीन अफेक्ट होता है जिसकी वजह से वो क्लॉटिंग नहीं कर पाता। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब हमारा जो सेकेंड यहाँ पर डिसऑर्डर है हमने लिया है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस इज़ ऑल्सो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। आपके वो भी सेक्स लिंक्ड है, आपके मीन्स जो आपके सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं XY एंड XX, उसमें ही ये जीन पाया जाता है। ये एक्चुअल होता है क्या है, फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन। ठीक है, जो हमारी आँखें होती हैं जो कलर्स के बीच में अंतर बताती हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सा रेड कलर है, कौन सा ग्रीन कलर है, कौन सा ऑरेंज कलर है, कौन सा येलो कलर है, जो पिगमेंट होते हैं जो पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, जो पिगमेंट रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई कर पाता है तो वो अफेक्टेड हो जाता है, जिससे वो पर्सन क्या होता है रेड और ग्रीन कलर में वो अंतर नहीं बता पाता। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। अब यहाँ पर इट अकर्स 8% इन मेल एंड 0.4% इन फीमेल्स ओनली, मतलब सेम एड इज इट जैसा केस हमने ये बनाए हैं, बस आप H की जगह यहाँ पर C यूज़ कर सकते हो कलर ब्लाइंडनेस के, तो सेम आपकी यही रिजल्ट आएंगे। ठीक है, सेम टू सेम यही आएगा आपका। तो लेकिन है क्या, बस ये कलर ब्लाइंडनेस है जिसमें रेड और ग्रीन कलर में जो पर्सन है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है। ओके, चलिए अपने थर्ड जेनेटिक डिसऑर्डर की ओर बढ़ते हैं जो है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही होगा एनीमिया के बारे में। व्हाट इज़ एनीमिया, जहाँ पर आपके ब्लड में प्रॉब्लम आती है, खून की कमी हो जाती है। ठीक है, जिनकी बॉडी में खून कम बनता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, आपको ये पता होगा। देखिए अब ये क्या है, एन ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव, मीन्स ये जो बीमारी है ये ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है। ठीक है, पहली बात। अब ये है क्या, देखिए ऑटोजोमल रिंग रिसेसिव का मतलब समझ ही गए होंगे, सेक्स क्रोमोसोम को छोड़कर जो रेस्ट 44 जो क्रोमोसोम्स बचे हैं उन पर ये अफेक्टेड होता है। ठीक है, अब ये है क्या, सब्स्टिट्यूशन ऑफ
glutamic acid by valine at the 6th position of beta globin chain of the हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन आपको पता है कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, पहली बात। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर हीमोग्लोबिन की, जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, वो आरबीसी में पाया जाता है और ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, ऑक्सीजन कैरियर। ठीक है, ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, जो आपकी जो इसमें चेन होती हैं वो होती है अल्फ़ा, एक होती है बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बीटा ग्लोबिन की जो चेन है उसकी जो 6th पोजीशन है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, 6th पोजीशन पर जो ग्लूटामिक एसिड है, मीन्स एक होता है GAG, ठीक है, उसकी जगह पर क्या आ जाता है, GTG। ठीक है, GTG आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डीएनए है, आपने पढ़ाई होगा। ठीक है, डीएनए की जो डबल स्ट्रैंड है, अगर उसको हम लिखें तो जी की जगह क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, ए की जगह क्या आना चाहिए, टी, और जी की जगह सी। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, जी की जगह सी, टी की जगह ए, जी की जगह सी। ठीक है, अब जब यहाँ पर मैसेंजर आरएनए आता है, ठीक है, तो यहाँ पर जी की जगह ये मैसेंजर आरएनए यहाँ पर क्या बन जाएगा, GUG बन जाता है। केवल एक एमिनो एसिड में यहाँ पर म्यूटेशन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर ये बनना था, जो ग्लूटामिक एसिड बनना था, उसकी जगह यहाँ पर वेलिन बन जाता है। क्या बन जाएगा, वेलिन बनने के कारण जो हीमोग्लोबिन का जो एक शेप है, ठीक है, जैसे आपको पता है जो हीमोग्लोबिन आपका जो आरबीसी में पाया जा रहा है, जो आरबीसी सेल है, उनका जो शेप है वो इस टाइप का होता है। तो वो शेप कैसा हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, उसकी क्वालिटी ही चेंज हो गई है, क्योंकि उसकी क्वालिटी पहले ये थी, अब उसकी शेप ऐसी बन गई है, बाइकॉन्केव टाइप की बन गई है, क्योंकि उसको तो ग्लूटामिक एसिड बनाना था, बट वो म्यूटेशन के पॉइंट म्यूटेशन के कारण ग्लूटामिक एसिड की जगह वहाँ पर वेलिन बन गया। अब जब वेलिन बन गया तो उसकी शेप ही चेंज हो गई, उसका कैरेक्टर चेंज हो गया। तो इसको ही हम क्या कहते, और ये जो शेप है वो सिक्कल की टाइप की होती है। किसकी टाइप होती है, सिक्कल टाइप की होती है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, सिक्कल सेल एनीमिया नाम दिया है। ठीक है, आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। आपकी बीटा जो चेन है उसकी 6th पोजीशन में जो आपकी ग्लूटामिक एसिड जो बनना था, उसकी जगह क्या बन जाता है, वेलिन एमिनो एसिड वहाँ पर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है इसका, दिस रिड्यूस द ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी। जैसे कि मैंने अभी बताया, जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी में वो O2 कैरियर होता है। ठीक है, O2 के साथ वो बॉन्ड बनाता है, फिर जिससे ऑक्सीजन कैरी होती है हमारी होल बॉडी पार्ट्स में। तो इससे लेकिन क्या होगा, ऑक्सीजन बाइंडिंग जो कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी उसकी क्या हो गई, कम हो गई। तो एक प्रकार से ये आपका क्या होता है, क्वालिटी बेस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया है कि सिक्कल सेल एनीमिया एक्चुअली होता कैसे है, क्या होता है। ठीक है, और ये क्वालिटेटिव होता है, क्योंकि इस पर जो आरबीसी का जो सेल स्ट्रक्चर है वही चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये होता कैसे है। अब इसको हम, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन में है, तो इसे हम HB से डिनोट करते हैं। ठीक है, HB यहाँ पर 2 उससे लेंगे, HA होता है, एक HBS होता है। जो ये वाली पोजीशन है, कंडीशन है, वो नॉर्मल है, यहाँ पर ये अफेक्टेड है। S का मतलब यहाँ पर क्या है, आपका सिकल सेल एनीमिया है। तो यहाँ पर देखिए, जब आपकी कंडीशन HBA होगी तो ये नॉर्मल है। ठीक है, दूसरी HBS होगी तो आपकी ये अफेक्टेड है। और इसकी जो थर्ड कंडीशन है, मीन्स HBA और HBS होगा, तभी आपका कैरियर होगा। ठीक है, कैरियर होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट डिजीज़ की ओर बढ़ते हैं, जो है थैलेसीमिया। अब देखिए थैलेसीमिया क्या है।
एंड ऑटोजोमल रिसेसिव, ये भी आपका ऑटोजोमल रिसेसिव होता है। और दूसरी बात, ये भी आपके जो आपका हीमोग्लोबिन जो है उसमें ही ये डिजीज़ पाई जाती है। अब ये है क्या, ड्यू टू दिस डिसऑर्डर बॉडी मेक्स एन एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन। इसमें एक्चुअली होता क्या है, जैसा कि अभी आपको जब मैंने सिकल सेल एनीमिया बताया उसमें बताया था, 2 टाइप्स की ग्लोबिन चेन होती है। वो क्या क्या होती हैं, एक होती है अल्फ़ा, एक होता है बीटा। ठीक है, जो प्रोडक्शन ऑफ ये वाली चेन क्या बनाती है, अल्फ़ा ग्लोबिन चेन, आपका प्रोडक्शन ऑफ अल्फ़ा ग्लोबिन चेन होती है, और ये आपका क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन ये करती हैं ये 2 सेल मिल करके। तो यहाँ पर थैलेसेमिया भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं कि अल्फ़ा थैलेसेमिया होगा, ठीक है, और दूसरा आपका बीटा थैलेसेमिया होगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए अल्फ़ा थैलेसेमिया एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर जो क्रोमोज़ोम नंबर 16 होता है, ठीक है, वहाँ पर 2 टाइप्स के आपके फिनोटाइप्स होते हैं, जैसे कि आपके HbA1 और HbA2। ठीक है, इसमें जब म्यूटेशन हो जाता है या डिलीशन हो जाता है 1 या मोर जीन का, तो ये जो हीमोग्लोबिन का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाती है। एक प्रकार से खून की जो क्वांटिटी है, खून का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो थैलेसेमिया है वो क्वांटिटेटिव होता है, जबकि जो आपका सिकल सेल एनीमिया है वो क्वालिटेटिव होता है। मीन्स यहाँ पर उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई, यहाँ पर उसकी क्वांटिटी ख़त्म हो गई, एक प्रकार से कम हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जबकि जो बीटा थैलेसेमिया होता है वो 11th नंबर का जो क्रोमोज़ोम है वहाँ पर जो जीन है HBB वो आपका अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, जबकि बीटा जो अल्फ़ा है वहाँ पर आपके HbA1 और HbA2 अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये इसकी क्वांटिटी, ठीक है, जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, यहाँ पर क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब हमारा लास्ट आज का टॉपिक है वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, ये क्या है, देखिए ये भी आपका ऑटोजोमल रिसेसिव है। ठीक है, अब ये है क्या, लैक ऑफ एन एंजाइम दैट कन्वर्ट फिनाइल एलेनाइन टू टायरोसिन। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, आपका जो एक प्रोटीन है यहाँ पर जो होता है आपका फिनाइल एलेनाइन, वो कन्वर्ट होना होता है टायरोसिन में। ठीक है, और वो एंजाइम क्या होता है, वो एंजाइम होता है फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज। इस एंजाइम की कमी से जो फिनाइल एलेनाइन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिससे ये एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। अब जब ये एक्यूमुलेट होगा तो अपने ये डेरिवेटिव्स बनाता है। क्या बनाएगा, डेरिवेटिव्स। ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, अब वो किस तरह के हार्मफुल होंगे हमारी बॉडी के लिए, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है इससे, मेंटल रिटार्डेड हो जाएगा, और दूसरा उसकी किडनी भी ख़राब हो जाती है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन वहाँ पर कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये है मेंटल रिटार्डेशन एंड पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी। तो आपके ये मेन मेंडेलियन डिसऑर्डर थे, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।